हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम हिंदी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका नाम है टोपी शुक्ला चैप्टर है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से ली गई है। टोपी शुक्ला चैप्टर के रचयिता कौन है? राही मासूम रजा जी, जिनका जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली में हुआ था। इन्होंने शुरू से ही शिक्षा गांव से प्राप्त की थी। तो इनके द्वारा लिखी गई हमारा जो जो चैप्टर है वो है टोपी शुक्ला। इसमें दो लोगों के ऊपर स्टोरी है, एक इफून की और एक टोपी शुक्ला की, जिनके बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती है। अलग अलग मजहब के होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम इसी चैप्टर की कहानी का हम क्वेश्चन आंसर करते। सबसे पहले हम बड़े क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है वो है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इनके रचयिता का नाम, लेखक का नाम याद हमेशा रखना है। कौन है इसके लेखक? दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम में आए तो आपको सोचना ना पड़े। राही मासूम रजा जी। ओके, ये हैं इनके लेखक। तो चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। इफुन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इफुन है वो टोपी शुक्ला कहानी के लिए कैसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमें यही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले नंबर क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। तो इफुन जो है, इफुन टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफुन के साथ हुई थी। इफुन के साथ हुई थी। इफुन के बिना टोपी शुक्ला का जीवन अधूरा है। इफुन के बिना टोपी शुक्ला की कहानी को जाना नहीं जा सकता। दोनों अलग अलग मजहब के होते हुए भी एक दूसरे
से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन है, इफुन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। तो आंसर है हमारा, इफुन टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि टोपी शुक्ला की टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफुन के साथ हुई थी। इफुन के बिना टोपी शुक्ला का जीवन अधूरा है। इफुन के बिना टोपी शुक्ला की कहानी को जाना नहीं जा सकता। दोनों अलग अलग मजहब के होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हो गया हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। यानी जो पीहर उसकी दादी थी इफन की, वो क्यों जाना चाहती थी। तो देखिए क्यों जाना चाहती थी। इफन की दादी पीहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वे जमींदार परिवार की बेटी थी। उनके पीहर में घी, दूध व दही की भरमार थी। उन्होंने शादी से पहले पीहर में खूब दूध दही खाया था। बाद में वे लखनऊ के मौलवी से ब्याही गई थी, जहां उन्हें अपने मौलवी पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था। पीहर जाने पर वे स्वतंत्र अनुभव करती थीं और लपड़ सपड़ जी भरकर दूध दही खाती थी। इसीलिए इफन की दादी को पीहर जाना पसंद था। इसी के साथ हमारा 2 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हमने 2 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और क्वेश्चंस 2 करेंगे। तो अभी आपके 10th के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और आपको इनके लेखक का नाम अच्छे से याद करना चाहिए। एक बार अगर आपने चैप्टर को पूरा रिवाइज़ कर लिया है तो क्वेश्चन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल रट्टू तोता बन के जो लिखा है वही रटो, नहीं, आप समझ लो उस स्टोरी को। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। मान लीजिए आपको नहीं ध्यान है, ये भी क्वेश्चन आपने कहीं मतलब पढ़ा है, आपके दिमाग में था कि रीज़न यही है, तो आप ऐसे भी ज़रूरी कि यही पूरा लाइन लिखना है। आप बना भी सकते हो कि इफन की दादी को इसलिए नहीं जाना पसंद था क्योंकि उनके मायके में, वो ज़मींदार की बेटी थी, उनके मायके में बहुत सुख था, दूध दही की कमी नहीं थी और घर पे वो पति के नियंत्रण में रहती थी। इसीलिए मायके जाने के बाद स्वतंत्र हो जाती थी और खूब जी भर के दूध दही खाती थी। लपड़ सपड़ नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप अपनी भाषा में लिखो, आपको जो लैंग्वेज आता है उस भाषा में लिखो। तो आपके लिए जो आसान हो वो तरीका अपनाओ, ना कि रट्टू तोता बनो। रट्टू तोता जो बनते बीच में से अगर एक वर्ड मिसिंग हुआ तो आपको पूरा का पूरा ख़त्म। इसलिए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।